Welcome all. Let us see practice set 24 of operation of rational number, 5th chapter, 7th standard. Write the following rational number in decimal form. हमें ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो हम डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसका डेसिमल फॉर्म मतलब मिल जाएगा कन्वर्ट होकर. तो लेट अस बिगिन. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 13/4. तो सबसे पहले डिवीज़न का जो फॉर्मेट है वैसे हमने डिवीज़न का ब्रैकेट बना लिया है. यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर न्यूमरेटर है वो अंदर जाएगा और जो नीचे है डिनोमिनेटर वो बाहर आएगा. अब हमें डिवाइड करना है 4 के टेबल में 13 चाहिए हमें. तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. 16 बड़ा हो जाएगा तो हमें छोटा लेना है, मतलब 4 3s are 12 ऐसे. अभी सबट्रैक्ट करना है. 3 - 2 1, 1 - 1 0. अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है, बट ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम पॉइंट लेकर के यहाँ पे एक ज़ीरो ले सकते हैं. अब हमें 4 के टेबल में 10 निकालना है. 4 के टेबल में 10 नहीं है, छोटा लेना है, मतलब 4 2s are 8 ऐसे. 0 - 8 नहीं होगा तो बोरो करके 10 हो जाएगा, मतलब 10 - 8 2 ऐसे. अब हमने एक बार पॉइंट ले लिया है, हम बार बार ज़ीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो हम लेंगे ओन से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिया है. तो पॉइंट लेने पर एक ज़ीरो लिया था पहले, फिर एक बार पॉइंट ले लिया है तो हम बार बार ज़ीरो ले सकते हैं एवरी टाइम. तो यहाँ पे हमने फिर से एक ज़ीरो लिया है. अब 4 के टेबल में सिर्फ हम एक ही ज़ीरो ले सकते हैं एट ए टाइम, 2 ज़ीरो नहीं ले सकते हैं. 4 के टेबल में 20 ज़्यादा चाहिए हमें, तो यहाँ पे 4 के टेबल में 20 है, मतलब 4 5s are 20 होता है. 4 5s are 20 इन दिस. 0 - 0 0, 2 - 2 0. तो ऐसे हमें ये जो फ्रैक्शन था इसका डेसिमल फॉर्म मिल गया है. तो देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिखते हैं. देयरफॉर 13/4 इज इक्वल टू, इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन है डेसिमल फॉर्म है वो 3.25. दिस विल बी आवर आंसर. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट. एकदम सिंपल और इजी है. ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है. लेट अस गो एंड सी द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है -7/8. सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सेम वही मेथड, सेम वही पैटर्न से हमें करना है. डिवीज़न के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं ऐसे. न्यूमरेटर अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन हमें आंसर में फॉलो करना है, यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे 8 जो है वो डिनोमिनेटर बाहर आएगा, न्यूमरेटर जो है वो अंदर जाएगा, मतलब डिविडेंड हो जाएगा, और 8 जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा, बाहर आएगा. डिवीज़न स्टार्ट करते हैं. 8 के टेबल में 7 चाहिए, बट 8 के टेबल में 7 नहीं जाता है, छोटा है. तो 8 0s are 0. 8 0s are 0 लेना होगा. 7 - 0 7. अब हमने सबट्रैक्ट किया है तो अब हम पॉइंट ले करके ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि डेसिमल का सम है. तो पॉइंट लिया और यहाँ पे ज़ीरो लिया. अब 8 के टेबल में 70 को ढूंढना है. तो 8 के टेबल में 70 नहीं जाता है तो छोटा लेना है. 8 8s are 64. सबट्रैक्ट करना है. 0 - 4 नहीं होगा, बाजू से बोरो करो, यहाँ से 1 लो. 10 10 - 4 6, 6 - 6 0. अब हमने एक बार पॉइंट लिया है, हम ज़ीरो ले सकते हैं, तो फिर से हमने एक ज़ीरो लिया. 8 के टेबल में 60 चाहिए, तो 8 के टेबल में 60 नहीं जाता है तो छोटा लेना है, मतलब 8 7s are 56 ऐसे. तो अब मैंने 8 7s are 56 लिया है, क्योंकि 8 8s are 64 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो मुझे छोटा लेना है. 8 7s are 56. अगर हमें टेबल्स अच्छे से नहीं आते हैं तो यू शुड लर्न टेबल प्रॉपरली.
अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ से 1 बोरो किया, 10, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 5 माइनस 5 0, ऐसे। अब मैंने पॉइंट ले चुका ऑलरेडी, तो मैं फिर 0 ले सकता हूँ, हर टाइम में एक 0 ले सकता हूँ अगर रिक्वायरमेंट है तो। 8 के टेबल में 40 देखना है, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, 8 5 ज़ा 40, ऐसे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 मीन्स वी गॉट द आंसर, ये हमारा आंसर है, तो हम आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर -7/8 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आ रहा है वो है -0.875। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। क्वेश्चन में माइनस था तो आंसर में भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। आई होप यू गेटिंग इट। ये हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेट अस गो फर्दर एंड सी द थर्ड क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको पहले सॉल्व करना है। जैसे 7 5 ज़ा करना होगा हमें, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 ज़ा प्लस और यहाँ पे 3, तो ऐसे द होल अपॉन 5। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 3, 7 5 ज़ा 35 होगा, तो 35 प्लस 3 अपॉन 5। अब हमें इसे ऐड कर लेना है, 35 प्लस 3 38, तो 38 अपॉन 5, ऐसे। तो ये हमें यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, तो हमने अब कन्वर्ट कर लिया है। पहले हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, अब हम डिवाइड करेंगे, तो सेम पैटर्न से डिवाइड करना है। ऐसे डिवीजन का जो कॉलम है वो ड्रॉ कर लिया। अब न्यूमरेटर अंदर जाता है और डिनोमिनेटर बाहर आता है, ऐसे। अब हमें डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 38 चाहिए, तो 5 के टेबल में 38 नहीं है, तो छोटा नंबर लेना है, जैसे 5 7 ज़ा 35, ऐसे। सब्ट्रैक्ट करना है, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 3 0, ऐसे। अब हमने पॉइंट लेकर यहाँ 0 ले सकते हैं। अब 5 के टेबल में 30, मतलब 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 5 6 ज़ा 30, ऐसे। तो वी गॉट द आंसर 7.6। तो ये आंसर है हमारा, तो हमें लिख लेते हैं 7 अपॉन, ये जो क्वेश्चन था वो लिखा, देयरफॉर इज इक्वल टू 7.6। तो ये फ्रैक्शन था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू डू इट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5/12। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5/12, ऐसे। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। डिवाइड जैसे ही वे सेम पैटर्न से करना है। 5 अंदर जाएगा, 12 बाहर आएगा। 12 के टेबल में 5 लेना है, बट 12 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 5 छोटा है, तो 12 0 ज़ा 0। फिर उसके बाद 5 माइनस 0 5। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लेकर 0 लेना है। अब 12 के टेबल में 50 ढूंढना है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 होता है। बड़ा नंबर, मतलब हमको और टेबल चेक करना है। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो 12 4 ज़ा हमें लेना होगा। 12 4 ज़ा 48। सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, 10 माइनस 8 2, यहाँ 4 बच गया, 4 माइनस 4 0। अब हमने एक बार पॉइंट लिया है तो हम 0 ले सकते हैं। 12 के टेबल में 20 चाहिए, मतलब 12 2 ज़ा 24 हो जाता है, बड़ा होता है तो छोटा लेना है। 12 1 ज़ा 12, यहाँ से 1 बोरो होगा, यहाँ 1 बचा। 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0। अब हमने पॉइंट लिया है तो हम एवरी टाइम 0 ले सकते हैं, तो फिर से 0 लिया। अब 12 के टेबल में हमें 80 चाहिए, 8 0 80। 12 के टेबल में हमें 80 चाहिए, तो 12 के टेबल 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। टेबल हमें आना चाहिए अच्छे से। अगर हमें टेबल नहीं आता है 12 का, तो हम यहाँ पे ऐसे 12 6 ज़ा 12 7 ज़ा ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा ऐसे करना है। 6 2 ज़ा 12, 2 1, 6 1 ज़ा 6 7, 72 हो रहा है। 12 7 ज़ा 12 6 ज़ा 72 होता है।
ऐसे ही 12 7 ज़ा हम चेक कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14, 4 1, 7 1 ज़ा 7, 8 तो 84 बड़ा हो रहा है, मुझे 80 चाहिए तो ये लेना होगा, मतलब 12 6 ज़ा 72 ऐसे। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो यहाँ से 1 बोरो किया, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 7 बच रहा है, 7 माइनस 7 0, अगेन मुझे 8 मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 लेता हूँ तो फिर से जैसे 0 लिया मैंने, फिर से मैं 12 का टेबल देखूँगा तो फिर से 12 6 ज़ा 72 हो जाएगा। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 7 बचा, 7 माइनस 7 0, मतलब मुझे बार बार अब 8 आता रहेगा। इसका मतलब मुझे जो आंसर होगा यहाँ पे 6 6 6 रिपीट होता जाएगा एवरी टाइम। इसी को ही बोलते हैं रिकरिंग नंबर। ये रिकरिंग है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको रिकरिंग बोलेंगे हम। तो इसको कैसे, तो हमारा आंसर जैसे ये सम कंटिन्यू होता ही जाएगा, 8 आता रहेगा बार बार, तो इसका मतलब 6 रिकरिंग है। तो इसको आंसर लिखना है 5/12 इज इक्वल टू 0.416। 6 के ऊपर हमें ऐसा छोटा सा बार रखना है क्योंकि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे हमें आंसर लिखना है, या तो सेकंड मेथड 5/12 लिखने के बाद 0.416 डॉट 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 आएगा, इसका मतलब 6 रिपीट होगा। तो ऐसे हमें आंसर को डिस्प्ले करना है, 6 के ऊपर डॉट रखना है। इसका मतलब ये बार का मतलब ये है कि ये 6 रिकरिंग है। हम जितनी बार डिवाइड करते जाएंगे हमें 6 बार बार मिलता जाएगा इन दिस वे। तो यहाँ पे मैंने 2 बार करके दिखाया है, बस हमें यहीं तक करना है क्योंकि 8 आ गया है। फिर मैं डिवाइड करूँगा तो फिर 8 आएगा, एवरी टाइम मुझे 8 आता रहेगा। तो ऐसे हमें आंसर लिखना है। तो दिस इज़ अवर आंसर, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। सो आंसर कैन बी रिटन इन बोथ द वे। यहाँ पे अगर हम बार रख रहे हैं, अगर एक ही नंबर है तो डॉट करके भी रख सकते हैं, मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है तो ऐसे डॉट डाल देना है। अगर 2-3 नंबर रहेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे तो बार आएगा, तो इन दिस वे वी कैन पुट द डॉट क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है। तो दिस इज़ द आंसर। इन दिस वे वी हैव टू डू इट। दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। ये रिकरिंग है, इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। Let us go further and see the next question. हमने यहाँ पे 4th तक सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th 6th 7th। 5th क्वेश्चन लेट अस सी 22/7 कैसे करते हैं। सो आवर 5th क्वेश्चन इज 22/7। लेट अस बिगिन। 22 अंदर आएगा, 7 बाहर आएगा। 7 के टेबल में 22 नहीं है, छोटा लो। 7 3 ज़ा 21, माइनस करना है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 0। अब हम पॉइंट लेकर 0 लेंगे। 7 के टेबल में 10 नहीं है तो छोटा लेना होगा। 7 1 ज़ा 7, माइनस 10 माइनस 7 3, एक बार पॉइंट लिया हम 0 ले सकते हैं। 7 के टेबल में 30, छोटा लेना होगा, 30 नहीं है, मतलब 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। अभी माइनस करना है, यहाँ से 1 बोरो, 10 माइनस 8 2 होगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 माइनस 2 0। ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद अभी फिर से हमने पॉइंट लिया है तो हम एवरी टाइम 0 ले सकते हैं। तो फिर से 0 लिया। 7 के टेबल में 20 चाहिए, 20 नहीं है, छोटा लेना होगा, मतलब 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। यहाँ से 1 बोरो किया, 10, यहाँ 1 बचा, 10 माइनस 4 6, 1 माइनस 1 0। अब हमने क्योंकि पॉइंट ले चुके हैं, हम एवरी टाइम 0 ले सकते हैं, हर एक ही 0 ले सकते हैं। एक टाइम में 2 0 हम नहीं ले सकते हैं, तो एक ही टाइम में 1 0 हम ले सकते हैं। अभी 7 के टेबल में 60 चाहिए, तो 7 के टेबल में 60 चाहिए, तो 7 के टेबल में 60 चाहिए तो छोटा नंबर लेना होगा। 7 के टेबल में 60 नहीं है, छोटा नंबर लेना है, मतलब 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। ऐसे यहाँ से बोरो 10 माइनस 6 4 बचेगा, यहाँ पे 5 माइनस 5 0,
अब हम पॉइंट लिए तो हम एवरी टाइम 0 ले सकते हैं, तो फिर से एक 0 ले लिया। अब 7 के टेबल में 40 चाहिए, तो 7 5 ज़ा 35 लेना होगा क्योंकि 40 नहीं है। 7 5 ज़ा 35 ऐसे सब्रैक्ट। इन दिस वे वी हैव टू सब्रैक्ट इट। फिर यहाँ से 1 बोरो किया, 10 माइनस 5 5 बच गया। अब यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 3 3 माइनस 3 0। पॉइंट लिए है तो बार बार हम 0 ले सकते हैं, तो फिर से 0 लिया। फिर से 50 हो गया है। 50 को ढूंढना है टेबल में। 7 के टेबल में 50 नहीं है, छोटा लेना है। मतलब 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, तो हम 7 7 ज़ा ले सकते हैं। मतलब 7 7 ज़ा 49 ऐसे माइनस करना है। यहाँ से 1 आया, 10 माइनस 9 1 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे 1 बच गया है। हम रिवर्स जाकर स्टार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें 1 मिला था बचा हुआ, फिर हमने 0 लिया था, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे सेम कंडीशन आ रहा है। फिर 1 बच रहा है तो हम इधर 0 लेंगे। 0 लेने के बाद ये 10 हो जाएगा और फिर से हम यहाँ से हमारा रिपीट होगा। फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। ऐसे सेम नंबर पूरा रिपीट होने लगेगा। और क्योंकि यहाँ से जो नंबर रिपीट हुआ है 1 से, वो यहाँ सेम रिपीट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें 1 था, हमने 0 लिया था पॉइंट लेकर के, फिर उसके बाद जैसे आ रहा था अभी भी वैसे ही हो गया है। अगर हम 0 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर से हमें 7 1 ज़ा 7 लेना होगा। मीन्स यहाँ से ये नंबर रिकरिंग हो रहा है। मीन्स वी हैव टू स्टॉप हियर। जैसे यहाँ पे डॉट 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 ये नंबर आगे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। 22/7 ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो देखते हैं, 3.142857 3.142857। अब यहाँ से हमें बार डालना है 1 से, क्योंकि 1 से पूरा फिर रिपीट होगा। तो ऐसे बार डालना है 1 से, तो 1 से क्योंकि यहाँ फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7। तो सेम नंबर फिर से रिपीट होगा और हम बार बार डिवाइड करते जाएंगे और बार बार रिपीट होगा। इसी को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। In this way, this is our answer. In this way, we have to solve it. This is our 5th question. Let us see the next question. हमारा 6th question है 4/3. Our 6th question is 4/3. 6th question. Let us see how to do this. ड्रॉ कर लिया। 4 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला बाहर आएगा। 3 के टेबल में 4 लेना है। 3 के टेबल में 4 नहीं जाता है तो छोटा लेंगे। 3 0 ज़ा 0 ऐसे। 4 माइनस 0 4, पॉइंट लिया, 0 आ जाएगा। 40 3 के टेबल में 40 ढूंढना है। 3 के टेबल में 40 नहीं जाता है, छोटा यहाँ पे सॉरी हमारे से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हुआ है। वी विल डू इट अगेन। Sorry for let us do this question again. 4/3 6 क्वेश्चन है ये। 6 क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। हमें यहाँ पे डिवीजन का बना लिया है। 4 अंदर, ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर बाहर। 3 के टेबल में 4 जाता है, 4 नहीं जाता है बट छोटा लेंगे। 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 हम ले सकते हैं। इसीलिए हमारा जो पिछला सम हुआ था बाय मिस्टेक से रॉन्ग हुआ था। इन दिस वे वी हैव टू डू इट। 3 1 ज़ा 3। अब 4 माइनस 3 1 होगा। यहाँ पे पॉइंट लेकर के 0। 3 के टेबल में 10 चाहिए तो नहीं है, छोटा लो। 3 3 ज़ा 9 माइनस 10 माइनस 9 1। अब फिर से हम अगर 0 लेते हैं तो फिर से 10 हो जाएगा। फिर से हम 3 3 ज़ा 9 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 1। मीन्स 3 रिकरिंग हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो दिस इज़ अवर आंसर। यहीं हमें रुकना होगा। इज इक्वल टू 1.3। 3 पे हमें डॉट रखना है क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट होगा। दिस इज़ अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द 6th क्वेश्चन। लेट अस गो एंड सी द 7th क्वेश्चन।
Our seventh question is, कल से नया नहीं our last question is 7/9. कैसे करना है, ड्रॉ कर लेते हैं 7 और 9 ऐसे। 9 के टेबल में 7 चाहिए, क्योंकि 9 के टेबल में 7 नहीं जाता है और छोटा लेना होगा हमें, मतलब 9 0 0, 9 1 9 बड़ा हो जाएगा तो छोटा लेना होगा, 9 0 0, 7 - 0 7, यहाँ पे पॉइंट लिया, अब 0 लिया। 9 के टेबल में 70 चाहिए, तो 9 के टेबल में 70 नहीं है, छोटा लेना होगा, मतलब 9 7 63 होता है, तो 9 7 63 लिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से 1 10 10 - 3 7 बचेगा, यहाँ पे 6 6 - 6 0। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लिया है मैं बार बार 0 ले सकता हूँ, तो फिर से मैंने 0 लिया। 9 के टेबल में 70 चाहिए, 9 7 63, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मुझे 10 - 3 कर लूँगा, फिर से 7 आ जाएगा, मतलब मुझे बार बार 7 आ रहा है, तो 7 जो है वो रिकरिंग है, वो रिपीट हो रहा है, हम यहीं रुक जाएंगे। दिस इज अवर, इन दिस वे वी कैन राइट अवर आंसर 7/9 इज इक्वल टू 0.7। 7 पे हमें बार रखना होगा पॉइंट, क्योंकि 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू डू इट। I hope you understood it. This is our recurring decimal fraction. I had solved all the question. Question number 1, question 2, 3, 4, 5, 6, 7. All the question have been done. I hope you understood it properly. इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखना है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. And don't forget to press the bell icon. Thank you all. Take care.